हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास किसी कस्टमर का पुराना ब्लाउज आए तो आप इस तरीके से उसका नाप लेकर उनकी ब्लाउज बना सकते हैं। देखिए, पुराने ब्लाउज का नाप लेना बहुत आसान है। इस तरीके से सबसे पहले इस तरीके से खींचकर पुराने ब्लाउज का नाप लें। इसकी जो लंबाई है वो 15.5 है। देखिए, और फिर बैक हिस्से का भी नाप लें। बैक की लंबाई जो है वो 14.5 है। इस तरह सबसे पहले लंबाई का नाप लीजिए और एक डायरी में नोट कर लीजिए। देखिए, फिर सामने से इस तरीके से नाप लीजिए। यहाँ पर ये जो ब्लाउज है ये मैं 40 इंच साइज का बना रही हूँ, तो यहाँ पर 10 इंच इसकी जो है वो फिटिंग का नाप है। आप इस तरीके से सबसे पहले नाप को ले लीजिए, जितना भी आपका होगा दोनों साइड से नाप ले लीजिए। ये देखिए 10 इंच है। यहाँ पर ये चेस्ट का निशान हो गया। ये 40 इंच की जो चेस्ट होती है उसका साइज है। देखिए, फिर अपनी जो कमर है उसका नाप लीजिए। जो फोल्ड हुआ है, जो जहाँ पर ये हुक लगे हुए हैं उधर से लीजिए। यहाँ से आपको कमर का नाप मिल जाएगा। ये देखिए, इसकी जो कमर है वो है 31.5। देखिए, हमें चेस्ट का नाप मिल गया, लंबाई का मिल गया और कमर का मिल गया। अब देखिए, यहाँ पर हम इसकी गोलाई का नाप लेंगे। इस तरीके से गोलाई को नाप लीजिए बने हुए ब्लाउज की। इसकी जो गोलाई है वो 9 इंच पर आई हुई है। यहाँ से फिर शोल्डर का नाप लीजिए। इसके जो शोल्डर हैं वो हैं, जो तैयार है वो 11.5 पर है, तो हम आधा आधा ही दोनों से सिलाई से लेंगे तो 12.5 पर यह तैयार होगा। इस तरीके से आर्म होल की भी गोलाई मिल गई, कंधे की मिल गई। अब बाजू की नाप लेंगे। बाजू का नाप लेने के लिए यहाँ से नाप लीजिए। ये 8 इंच में तैयार है। जितनी उन्हें बाजू बनानी है वो उनसे पूछ लीजिए कि आपको कितनी बाजू तैयार रखनी है। यहाँ से गोलाई का नाप लीजिए। इसकी जो गोलाई है वो 6.25 पर बनी हुई है। देखिए, ये नाप हो गए। अब यहाँ से उनकी जो बेल्ट लगी हुई है उसे देखिए। ये जो बेल्ट लगी हुई है वो 12.5 पर है। 12.5। अगर बेल्ट का ब्लाउज बनाना है तो बेल्ट की लंबाई ले लीजिए। अगर बिना बेल्ट का बनाना है तो बिना बेल्ट की पूरी लंबाई ले लीजिए। इस तरीके से बेल्ट की लंबाई हो गई। अब यहाँ से अपने जो ये डाट लगी हुई है इसकी भी आप लंबाई ले लीजिए। उनके पुराने ब्लाउज में जो भी डाट लगी हुई है उसकी लंबाई यहाँ पर ले लीजिए। इसकी जो लंबाई है वो 10.5 पर है। ये हो गया। हमने सारे नाप ले लिए हैं। यहाँ से डाट का भी हो गया है। अब आपको जितना भी गला उनका डीप बनाना है वो देख लीजिए। अगर आपको जितना गला बनाना है उनकी जो कमर पट्टी होती है उसका साइज नाप लीजिए। ये उन्होंने छोटे गले का ब्लाउज बना रखा है। उनसे पूछना जितना भी उनको बनवाना है इतना बनवा लें। और अगर उनको जितनी उनकी पट्टी है कमर पट्टी उसे नाप लीजिए। उससे आपको जो गला बना हुआ है उसका नाप निकल आएगा। ये देखिए, जो पट्टी है ये 7 इंच की है और मुझे इसकी जो लंबाई रखनी है वो 14.5 रखनी है। तो मैं ये गला जो बनाऊंगी वो 7.5 का जो ये गला बना हुआ है वो 7.5 इंच का बना हुआ है। इस तरीके से आपके जो गले की लंबाई है वो निकल जाएगी। सामने का गले की लंबाई भी नाप लीजिए। इसके जो सामने का गला है वो 7 इंच का है। मैंने अपने ब्लाउज के सारे नाप ले लिए हैं और इन्हें कॉपी में नोट कर लूँगी।
तब मैं इसकी कटिंग करूँगी। देखिए मैंने सभी नाप हैं जो और कापी में नोट कर लिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैं पीछे वाले फ्रंट की छटाई करूँगी। देखिए सबसे पहले आप अपनी जो पीछे का पार्ट होता है उसे निकालिए ब्लाउज के। जो पीछे वाला पार्ट था उसकी जो लंबाई थी वो 14.5 थी, तो मैं इसकी लंबाई 15.5 लूँगी, क्योंकि 1 इंच सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे से और आधा इंच ऊपर से। इस तरीके से आप अपनी लंबाई का निशान लगा लीजिए यहाँ पर। अब मैं इसके शोल्डर और आर्म होल लूँगी। देखिए जो ब्लाउज में जो गला बना हुआ था वो 7.5 इंच का था, इसीलिए उसके शोल्डर थे जो वो हमें बड़े रखने पड़े थे। देखिए मुझे इसका गला है जो वो 9 इंच का बनाना है, तो मैं इसके शोल्डर 6 इंच पर लगाऊंगी। ब्लाउज में जो गला बना हुआ था वो 7.5 इंच का था, इसीलिए उसके शोल्डर ज़्यादा थे, उसके शोल्डर 12.5 थे। ये देखिए मैंने 6 इंच पर निशान लगा लिया है। और इसके शोल्डर जो फुल शोल्डर होते हैं, जो शरीर की नाप होता है, वे 15 हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अगर किसी के शोल्डर जो 14 होते हैं तो आप 5.5 पर भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैंने 6 रखा तो मैं यहाँ पर 6.5 पर निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं इसकी जो फिटिंग का निशान है वो लगाऊंगी। इसकी जो फिटिंग है वो 10 इंच पर आई हुई थी, तो मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया और यहाँ पर 2 इंच मार्जिन के लिए रख लिया। जितना हमने यहाँ पर रखा उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे। इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच लीजिए। ये हो गया। मुझे इसका जो गला है वो 9 इंच का बनाना है, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ पर देखिए जो पीछे की गोलाई का निशान लगा रही हूँ मैं इस पर 1.25 इंच पर लगा रही हूँ और इसे इसका आधा करके यहाँ से इसकी गोलाई को है आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए। ये थोड़ी खड़ी शेप में लगानी चाहिए। ये निशान गोलाई का हो गया। अब हमें जितनी भी इसकी जो कंधी रखनी है उसे रखेंगे। मुझे इसकी जो कंधी तैयार रखनी है वो 2.5 इंच पर रखनी है, तो मैं 3.5 पर इसका निशान लगाऊंगी। यहाँ पर 1 इंच सिलाई में जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मेरा 2.5 इंच बच गया है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाऊंगी। आधा इंच बढ़ाकर लगा लीजिए। ये हमारा पीछे का गला भी बन गया और इस तरीके से गोलाई दे दीजिए। अब देखिए अपनी कमर का निशान लगाइए। इसकी कमर थी जो वो 31.5 पर थी, तो आधा इंच बढ़ा लीजिए तो ये 32 इंच हो जाएगा। 32 का चौथाई भाग कर लीजिए 8 इंच। 8 चौक 32 होता है, तो 32 का निशान हुआ 8 और 1 इंच जो डाट लगाएंगे उसके लिए, और यहाँ पर 2 इंच है जो सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरीके से आप अपना निशान लगा सकते हैं। और जब फिटिंग लगाएंगे तो इसे 7.25 पर कर लीजिए। देखिए ये पीछे के जो पार्ट की कटिंग हो गई है। देखिए अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से आप किसी भी साइज की ब्लाउज बना सकते हैं। ये मैंने पीछे का पार्ट है जो निकाल लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, जो बना हुआ ब्लाउज था उसमें जो इसका नेक था वो छोटा था। देखिए फ्रेंड्स, जो नाप वाला ब्लाउज था उसमें इसका जो नेक था वो 7.5 इंच बना हुआ था, इसीलिए उसमें यहाँ पर 10 इंच
की चेस्ट रखी हुई थी। अब हम जो है वो गला बड़ा बना रहे हैं, तो हम इसे आधा इंच कम कर लेंगे और अपना 9.5 पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से आधा इंच घटा देंगे। देखिए, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, क्योंकि ये गला बनने के बाद फैल जाता है। देखिए, पीछे वाला भाग रखकर इसे इस तरीके से निकाल लीजिए। इस पर सेम इस तरीके से ही निशान लगा लीजिए और इसे, जैसे कि ये 15.5 पर तैयार है, तो इसे 1 इंच नीचे से बढ़ा लीजिए, जो इसकी बेल्ट जोड़ने में काम आएगा। 1 इंच नीचे से बढ़ा लीजिए और 1 इंच साइड में से बढ़ा लीजिए, आधा इंच ऊपर से, क्योंकि जो सामने का पार्ट होता है वो हमें बड़ा निकालना पड़ेगा। इसमें डार्ट पॉइंट भी लगेंगे। देखिए, इसमें डार्ट लगाई जाती है, तो इसलिए इसे बड़ा निकालना पड़ेगा। ऐसे इसे बड़ा उतार लीजिए। यहाँ पे अपने गले का निशान लगा लीजिए और यहाँ पर जितना यहाँ पर चौड़ाई ली है वो यहाँ पर रख लीजिए। तो हमारी जो ये कंधी है वो दोनों की सेम कट जाएगी। ये 3.5 पर है और ये भी 3.5 पर है। इस तरीके से इसे यहाँ से उठा लीजिए। ये मैंने जो है इसकी बेल्ट का निशान लगाया हुआ है। इसकी बेल्ट जो तैयार थी वो 12.5 पर थी और अब हमने यहाँ पर 13.5 पर निशान लगा लिया है, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा और यहाँ से हमारी बेल्ट बन जाएगी। देखिए, जो डार्ट का पहला निशान है वो मैं यहाँ पर 11.5 पर लगाऊंगी और यहाँ से इसे मैं, क्योंकि इसकी जो चेस्ट है वो इसकी चेस्ट है 40, तो मैं यहाँ पर 4 पर निशान लगाऊंगी। देखिए, जो पहला निशान होगा हमारा डार्ट पॉइंट का वो ये वाला होगा और इसे मैं 1 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से इस तरीके से इसे एक डार्ट लगाऊंगी। एक डार्ट हम यहाँ पर इसके आधे में लेंगे और यहाँ से 1.25 की जो चौड़ाई लेंगे। इस तरीके से आप अपनी सारी जो डार्ट है लगा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये डार्ट लग जाएंगी। एक डार्ट आप इधर की साइड ले लीजिए। ये हमारी चारों डार्ट हो गई हैं और यहाँ से 1.25 इंच ऊपर लेने के बाद इसे यहाँ से इस तरीके से मिला लीजिए और ये हमारी बेल्ट निकल जाएगी। अब देखिए, यहाँ से आप जो है कंधे की गहराई दीजिए, इसे अंदर को ले जाइए और यहाँ पर गोलाई दे दीजिए। ये हमारा जो सामने का फ्रंट भी कट जाएगा। इस तरीके से इसे निकाल लेंगे।
ये यहाँ से हमारी बेल्ट निकल गई। ये देखिए बनने के बाद ये 2.5 इंच की बेल्ट हो जाएगी तैयार। इस तरह अपना सामने का पल्लू हम काट लेते हैं। आपका ब्लाउज किसी भी साइज का हो, आप इसी तरीके से उसकी कटिंग कर सकते हैं। देखिए ये वाली डाट आप इस तरीके से लगाइए और देखिए ये जो निशान है वो इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा। तो ये आपके जो आर्म होल में झोल आता है वो नहीं आएगा। इस तरीके से आप अपने आर्म होल की जो गोलाई है वो दे सकते हैं। देखिए ये हमारे सामने का देखिए ये सामने का फ्रंट और ये पीछे का और ये हमारी बेल्ट इस तरीके से तीनों चीजें तैयार हैं। चलिए अब आप बाजू की कटिंग करना बताते हैं। इस तरीके से ये मेरा कपड़ा बचा हुआ है। अब यहाँ से मैं बाजू की कटिंग करूँगी। देखिए मुझे इसे 9 इंच की बनानी है तो मैं इस तरीके से 9 इंच देखूँगी और यहाँ से 1.5 इंच बच जाएगा। देखिए जितनी हमारी चेस्ट है आप उतना कपड़ा फोल्ड कर सकते हैं। हमारी चेस्ट 40 इंच की है तो मैंने यहाँ पर 10 इंच की चौड़ाई ली है। इसमें हमारी बाजू तैयार हो जाएगी। देखिए लंबाई मुझे इसकी 9 इंच रखनी है तो मैं इसे 10 इंच में कटिंग करूँगी। ये यहाँ पर 10 इंच का निशान लगा लिया और मैं इसको 3.25 है जो डाउन करूँगी और यहाँ पे अपना फिटिंग का जो निशान है 9 इंच पर लगा दूंगी। देखिए यहाँ से मैं इसकी गोलाई दूंगी। 6.25 पर हमारी गोलाई है तो यहाँ पर मैंने 6.25 का निशान लगा दिया है। ये हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई है और यहाँ पर मैं जॉइंट लगाऊंगी। देखिए जो कपड़ा बचा हुआ है हम इसका यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे इस तरीके से। आप अपना जॉइंट भी लगा सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा कम है तो। इसे जब मैं जॉइंट करूंगी उसे सेट कर लूंगी। देखिए अब मेरी ये बाजू 9 इंच की तैयार हो जाएगी और इसे मैं यहाँ पर जॉइंट लगा लूँगी और इसकी सामने की भी गोलाई दे दूँगी। जब सामने की गोलाई मुझे देनी है वो मैं यहाँ पर
जिधर जॉइंट नहीं है उधर पर लगाऊंगी। सामने भी की कैराई हो गई है। ये हमारी बाजू कट कर तैयार है। देखिए ये मैंने ब्लाउज का नाप लेकर कटिंग करके दिखा दी है आपको। आप भी इसी तरह अपने पुराने ब्लाउज की नाप लेकर कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।